अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त मज़े में। दोस्तों, एक्चुअली वीडियो में मेरे मुझे आप मैंने मेरा थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है। मैं थोड़ा बीमार हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो में नहीं आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि अपडेट आप लोग सोचेंगे बहुत बहुत समय से अपडेट्स यानी कम मैं कम दे रहा हूँ, लेकिन इसका कारण है कि मेरा थोड़ा सा मेरी पिछला वीडियो करने में आप देखे होंगे मुझे तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबको अपडेट देने के लिए। पिछला वीडियो में मैंने आप सबको मेरा चेहरा दिखाया था, लेकिन आप नोटिस करे होंगे शायद मैं थोड़ा सा डल हूँ, तो इस वजह से इस बार का वीडियो मैंने सोचा कि चलो मैं अपडेट तो दे देता हूँ, इस तरह से दे देता हूँ कि लोगों को एटलीस्ट मेरा जो अपडेट आपको मिले, ना कि मेरा मैंने जो वीडियोस में करता हूँ इस तरह से नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और आप सबके सामने फिर से आप सबके सामने अच्छा एक वीडियो लेके आऊँ, कोशिश करता हूँ मैं। और दोस्तों, आज का जो एक्चुअली कल से केस चल रहा है, कल यानी 10 तारीख था केस। जैसे लिया गया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यानी मैंने बताया था कि पिछली बार कि हमारा जो कंपनी के बारे में सारा कुछ हमारे जो मनोज वी जॉर्ज वो बताएंगे, लेकिन कोर्ट में जैसे ही हमारे जो जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या आपने जो इन्वेंट्रीज जो भी मंगवाया था क्या आपने सबमिट किया, तो इसमें उन्होंने कहा कि नहीं सर, नहीं उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली उनको यहाँ से जो भी डिटेल्स मिलना था उन्होंने यानी वो डिले कर रहे हैं। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो इस वजह से हमारे जो मनोज भाई जॉर्ज ने भी बोला, तो क्या बात कर सकते हैं, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं बात कर सकते हैं ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, आज कंटिन्यू रखा था। कल वहीं पे ख़त्म हो गया था, आज कंटिन्यू किया था वही केस का। तो उसमें आज हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थे और हमारे जो मनोज भी जॉर्ज भी थे, तो बहुत सारे बहस हुई वहाँ पे। हमारे जो कंपनी के जीएसटी के बारे में भी उठाया गया कि हमारा जो कंपनी बर्ड्स केस के नहीं आता है और जीएसटी भी पे करते हैं जो 5% कर रहे हैं, तो अगर उसको 18% भी करना है तो भी हम लोग रेडी है भरने के लिए, पे करने के लिए। इस तरह से डिस्कशन हो रही थी, बहुत सारे डिस्कशन हो रही थी हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और हमारे जो मनोज विजर हमारे जो वकील है और हमारे जज के बीच में बहुत सारे बहस हो रही थी। तो इस दौरान हमारे जो इन्वेंट्री के लिए जो इन्वेंट्री जो निकालना है, इसके लिए जब भी जज ने पूछा कि आप इन्वेंट्री क्या आप लोग निकाल सकते हैं, तो हमारे जो हमारे जो हमारे जो वकील हैं मनोज वी जॉर्ज ने कहा कि सर कैसे निकाल सकते हैं, हमारा जो कंपनी तो बंद किया गया है, उसको लॉक कर दिया गया है, तो मैं किस तरह से मैं आप सबको आप मुझे अलाउ कीजिए कि या आप एक जो केरला स्टेट डिपार्टमेंट है उनका मदद लेके, या कोई जो रिटायर्ड जो भी हो जज होगा उनके तरफ से हम लोग अगर इस तरह से एक प्रपोज़ल रखा कि अगर हम इस तरह से कंपनी का जो भी आपको इन्वेंटरी निकालना है उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहस हो रही है, सिर्फ यहाँ पे हमारे वकील जो हैं वो लड़ रहे हैं, सारे जो हमारे जो हेरिटेज के लिए लड़ रहे हैं, और हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो लड़ रहा है सिर्फ वो जो 74 केसेस है उसके लिए लड़ रहा है। वो बोल रहा है कि इनका पेमेंट देना है। इस तरह से हमारे जो जज है, हमारा जो वकील है, पूरा लोगों को लड़ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी बहस हुई और
हमारे जो एक बंदे का जो पेमेंट है कुछ कह रहे थे कि 54 लाख कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो इसको जो हमारे जो मनोज इसको पूरा जो अमाउंट है, इस तरह से अमाउंट बहुत सारों का अमाउंट है। तो इसके लिए आप लोग जो हमारे मनोज वी जॉर्ज ने कहा कि अगर इतना आइटम हम लोग फ्रीज़ करते हैं, बाकी का हम लोग अगर कंपनी को चलाते हैं तो आप परमिशन दे सकते हैं कि हमारे जो कंपनी को ये करने के लिए, ओपन करने के लिए। अगर ये जो सिर्फ 74 लोग अगेंस्ट में खड़े आगे आते हैं, तो हमारा जो बाकी का जो 16 लाख जो कस्टमर है वो भी आगे आएंगे इस तरह से। तो हम भी नहीं पीछे हटेंगे करके इस तरह से बहस हो रही थी। और जो हमारे जो और एक केस थी यहाँ पे जो स्क्वाशिंग ऑफ जो एफआईआर थी उसमें जो क्रिप्टो के ऊपर, तो उसमें क्रिप्टो के ऊपर भी बात हुआ, बहुत सारा डिस्कशन हुई। उसके बाद में इसका एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर यानी इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको 28 जुलाई को रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हर्ड एंड ऑर्डर्स रिजर्व्ड। तो इसका हर्ड यानी सुना है, जो जज ने पूरा सुना है इसके ऊपर। और ये जो है हमारे जस्टिस विजय अरुण सर का था। और ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं विजय अरुण सर। और ये 11 तारीख को था आज का, और 28 को इसका ऑर्डर पास हर्ड है यानी सुना है, और इसका ऑर्डर रिजर्व होगा। तो इस तरह से डिटेल्स में है। और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट जज ने ये भी बात रखी है कि जो व्हीकल्स वहाँ पे सीज़ हुई थी उसको रिलीज़ करने के लिए, और यानी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को भी थोड़ा यहाँ पे बहुत सारा चीज़ इन्होंने डायरेक्टली फ्रीज़ किया है, इसके बारे में भी बात हो रही थी। तो ये कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी किस तरह से इस तरह से फ्रीज़ कर सकता है। तो बहुत सारी बहस वहाँ पे हुई थी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जो भी है मैंने बताया आप सबको। और मिलते यानी आगे जो केस है वो एक 28 को है, और जो और एक जो नेक्स्ट है फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को है, जो होता है नेक्स्ट फ्राइडे आता है जो 18 तारीख को है। नेक्स्ट 18 तारीख को हमारे जो बर्ड्स केस का है। तो उस दिन भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया है पीपी को करने के लिए। देखते अगर इस बार तो हमारे जो मनोज भी जॉर्ज कह रहे थे सर बहुत सिटिंग हो चुका है, ऑलरेडी 6 सिटिंग हो चुका है, ज़्यादा वक्त भी ले रहे हैं, तो इसको जल्द से जल्द यहाँ पे इसको क्लियर करना है करके ऐसा रिक्वेस्ट किया है। तो देखते 18 तारीख को फ्राइडे के दिन क्या होता है। और हमारा जो ऑर्डर है जो बेंसी इब्राहिम जो क्रिप्टो के ऊपर है उसका भी हर्ड है, सुना है, और उसका ऑर्डर आने वाला है। बस यही है। और अगर कुछ नया कुछ अपडेट्स कल मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसी तरह से मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।